सबसे पहले तो मैं ये शारदा ट्रॉफी के इस सफल आयोजन के लिए मैं पूरा संजय खेतान और उनके पूरे परिवार को शुभकामना देता हूं। और ये हमारे तिनसुकिया वासी नहीं, पूरे देशवासियों के लिए भी एक बहुत ही अच्छा एक जो भक्ति भाव के माहौल में जो पूजा पंडाल में हम लोग का जो भक्ति भाव के साथ साथ एक और ये भी है कि अपने माता पिता के प्रति बच्चों का जो कर्तव्य होता है उसको भी खेतान जी ने बहुत ही अच्छे से किया है। मैं इसके लिए संजय खेतान जी को, उनके पूरे परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूं। ऐसे संजय नाम में ही दम होता है। जैसे हम लोग भी 3 संजय हैं। देखिए आज हमारे सामने हम लोग तिनसुकिया के मंत्री, तिनसुकिया के विधायक और असम सरकार के मंत्री संजय किसान जी हैं। ये संजय शिक्षाविद, पढ़े लिखे, बहुत ही पढ़े लिखे भी व्यक्ति हैं। और मुझे तो नेता या अभिनेता जो भी कह लीजिए, लेकिन मैं इस आयोजन के लिए और वो जो उड़ीसा से जो टीम आया था, जो हम लोगों को आज तिनसुकिया वासियों को यहाँ देखने को मिला और सारे तिनसुकिया वासी उसको लुत्फ़ उठाए, उसकी बहुत ही प्रशंसा भी हो रही है। इसके लिए मैं शारदा ट्रॉफी और उनके इंटायर पूरे टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक साथ शायद 3 संजय जी का इंटरव्यू लेने का मौका मुझे भी नहीं मिला और आज मिला है तो छोड़ूंगा नहीं। क्या कहेंगे? मैं तो हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ, खास करके संजय खेतान जी, संदीप खेतान जी, इन लोगों ने पिछले 20 सालों से उनकी मातृ शारदा देवी खेतान जी की स्मृति पर पूरे तिनसुकिया जिला की और अभी डिब्रूगढ़ जिला के भी कोई पूजा को इन्होंने सम्मानित किए हैं। और ये जो कदम उठाए हैं, पूरे एक अच्छा वातावरण इसके लिए पैदा हुआ है और इस वातावरण पे ज़रूर एक शक्तिशाली समाज का निर्माण होगा, जो समाज आने वाला दिन तिनसुकिया को आगे ले जाने में कदम पे कदम मिला करके काम करेगा। ऐसा एक माहौल संजय खेतान और उनका परिवार ने दिए हैं। क्या कहेंगे? इन दोनों मतलब जी संजय जी और संजय जी ने जितना मतलब बोल दिया है, अब मैं बोलने लायक मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा, ये लोग दोनों आए और इससे हमारा पूरा कार्यक्रम का शोभा बढ़ा। इनका कार्यक्रम कहीं दूसरी जगह जाने का भी था, गुवाहाटी चले गए थे। तो मैं मतलब तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमारी जो रिक्वेस्ट थी, क्योंकि पिछले 5 साल से जब से मंत्री हैं, उससे पहले जब भी विधायक भी थे, हमारे हर कार्यक्रम में आए। तो मुझे लग रहा था कि इस बार मिस नहीं हो जाए, लेकिन जैसे भी हो, इनका कोई सीएम साहब के साथ कोई कार्यक्रम था, लेकिन जैसे भी समय निकाल के आए और पूरा कार्यक्रम हम लोगों के साथ रहे, तो इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, मैं इनको कैसे धन्यवाद। प्रतियोगिता करा रहे हैं, इस तरह का प्रतियोगिता में लोग हिस्सा लेते हैं। मंत्री जी के बारे में मैं आपसे थोड़ा जवाब लेना चाहूँगा। इनके लिए जो पब्लिक है उनका काम करना तो काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन एक भी पूजा अगर मिस हो जाए तो वहाँ की कमेटी शायद नाराज़ हो जाएगी। तो कितना चैलेंज होता है इनके लिए पूजा में उपस्थित होना। इनके साथ मैंने देखा है कि मैं इनको एक दिन यही बात बोल रहा था कि आप समय से क्यों नहीं आ पाते हैं। तो मैंने जब मैं देखा कि कहीं भी, जैसे आज यहाँ प्रोग्राम में हो सकता है कि इनका 8 बजे की दूसरा प्रोग्राम है, अब आप हम लोग रुका के रखें इनको, तब कैसे निकल पाएंगे। तो क्या होता है कि मतलब जहाँ जाएंगे इनके चाहने वाले इतने हैं कि कोई फ़ोटो खिंचाने के लिए आ रहा है, कोई बात बोलने के लिए आ रहा है, कोई इंटरव्यू लेने के लिए आ रहा है। तो समय जो सीमा है वो नहीं रख सकते हैं, मैं समझ सकता हूँ इस बात को। लेकिन फिर भी आज मतलब हमारे कार्यक्रम एकदम समय से पहले आए, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। आपसे भी जान लेना चाहूँगा कि पूजा इस बार कितना पूजा में उपस्थित हुए और कितना चैलेंज रहता है समय मेंटेन करना? मैं माँ के आशीर्वाद से इस बार शायद मैं 150-200 पूजा में देख लिया इस बार। केवल शहर के ही नहीं, गांव बागानों में भी जाकर के मैं पूजा माँ को दर्शन किया। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस बार सबसे पहला बार ये ऐसा परिवेश है जो कि मैं काफ़ी पूजा मैं जा पाया और माँ को दर्शन कर पाया, और ये सभी का आशीर्वाद था। मैं कोशिश किया रात 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक मैं पूजा देखने के लिए कोशिश किया, जो कि आपका पूजा में भी मैं जा कर के आया। और बहुत ही अच्छा एक माहौल था इस बार तिनसुकिया में, जो ये माँ का आशीर्वाद था कि सभी जाति धर्म के लोग इकट्ठा होकर के माँ को दर्शन किए। और यही मतलब ये है कि इसी तरह एक शक्तिशाली समाज का निर्माण होता है, जो हम एक साथ होकर के कोई भी आनंद लेते हैं।